Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new question, that is question number 12. अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो हमारे पास x एंड y पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एंड यहाँ पे जो केस रहेगा वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट रहेगा, तो मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसके ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो चलिए पता कैसे चलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। जस्ट लाइक x एंड y द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. X is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital, okay. And Y is a working partner in the firm, and the partnership deed provides for interest on capital 8% per annum, जिसको 20 lakhs पे मिलेगा, and salary to every working partner, that is 8,000 per month, okay. And net profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2018 is 80,000. तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं 20 लाख का 8% निकालूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8 टू 16 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0,000, जैसे 1,60,000। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्या है, प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे सैलरी देखूंगा तो सैलरी हमें कितनी मिलनी थी, 8,000 पर मंथ, मीन्स 8 इंटू 12 8 से कितना होता है 72, सॉरी 12 8 से 96, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हमें हुआ है 80,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो रेशियो में देंगे, ठीक है, जितना जितना जिसका शेयर रहेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास आ गया 1,60,000 एंड 96,000, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000, इसको यहाँ पे 8 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। पहले 30 से 30 कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको 2 से करेंगे वी आर हैविंग 6, इसको 2 से करेंगे वी आर हैविंग 10, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, तो इसको और करते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, तो हमारे पास रेशियो आ गया 5:3। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो जो प्रॉफिट था वो कितना था, दैट इज 80,000, एंड यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई। एक्स का शेयर कितना हो गया, दिस इज 5/8 ऑफ 80,000, तो कितना होगा आपका 50,000, ठीक है। एंड वाई का शेयर कितना था 3, चलिए यहाँ पे निकालते हैं वाई के लिए, दैट इज 3/8 इंटू 80,000, दैट इज 30,000। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है कि एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठा था 1,60,000, बट हमारे पास प्रॉफिट की शॉर्टेज थी तो हमने उसके प्रोपोर्शन में ही दे दिया, ठीक है। तो उसको कितना मिलेगा, 1,60,000 देगा 50,000, और यहाँ पे इसको कितने मिले थे 96,000, तो उसको कितने मिलेंगे 30,000 फॉर सैलरी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आता है, इसको अकाउंट में परफॉर्म करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे पास कितना था 80,000, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है उसको हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने अभी निकाला था कितना 50,000, ठीक है। वाई उसको हमें क्या देना है, सैलरी देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्या देने वाले हैं, सैलरी, ठीक है, जो हमारा कितना हो जाएगा 30,000,
ठीक, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो यही होता है हमारा एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट। ये जितना प्रॉफिट है उतना हम आपको दे देंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ गया है, दिस इज 80,000 एंड दिस इज ऑल्सो 80,000। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द